हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज हम बात करते हैं गाइस, जो AVFO एग्ज़ाम हुई थी 6 जनवरी 2021 को, तो उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो आज हम उसको डिटेल में अच्छी तरह सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है गाइस, यदि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में कुल पदक जीते। ऑप्शन है 200, सेकंड है 46, थर्ड 85 या 150। तो राइट आंसर गाइस 46। तो 46 हमारा बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कि एक कार के प्रत्येक टायर की परिधि 80 सेंटीमीटर है। यदि पहिया 2 बार परिक्रमण करता है तो कार ने कितनी दूरी तय की। तो इसका आंसर रहेगा गाइस सेकंड वाला 5.20 मीटर। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन कि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC का पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC के। तो AD बराबर x, DB बराबर x-2, तो AE x+2 और EC बराबर x-1। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो x का मान जो रहेगा गाइस यहाँ पर 4। तो आप आगे से सोल्व कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फोर्थ कि चूज द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस गिवन टू मेक अ करेक्ट पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ को हमें सही जो जमाना है। तो ये जो है कि आफ्टर अ फ्यू मिनट ही विल सर्व टी इन कप फॉर द गेस्ट। इसके बाद है कि ओपन पुटिंग द पैन ऑन गैस फॉर वाटर टू बॉयल ही विल ऐड टी शुगर एंड मिल्क। ही विल फर्स्ट टेक अ पैन फॉर प्योर वाटर इनटू इट एंड विल टर्न ऑन द गैस। इसके बाद जो एच है कि राहुल विल नो स्टार्ट मेकिंग टी फॉर हिज गाइस। तो फर्स्ट जो रहेगा गाइस कि इसका सीरियल हमें जमाना था, तो ये है कि HGFE। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोल का प्रतीक होता है। तो मोल का जो सिंबल होता है वो क्या है, तो MOL। तो फर्स्ट वाला गाइस हमारे लिए राइट। इसके बाद शाम ने बांसुरी बनाई वाक्य भूतकाल में किस रूप में व्यक्त हुआ। ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या आसन्न भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो राइट जो आंसर है ए सामान्य भूतकाल, फर्स्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आया था कि ऑल कैंडिडेट्स आर गिवन फुल क्रेडिट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्यू ऑफ टेक्निकल एरर। तो ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई इन करेक्ट सेंटेंस। तो इन करेक्ट सेंटेंस हमें इसमें से चूज़ करना था कि ही डिसाइडेड हिज पोएट्री ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। इसके बाद सेकंड है कि आई शुड गेट इट फिनिश्ड अवर द वीकेंड विदाउट टू मच ट्रबल। इसके बाद थर्ड और राइट आंसर हमारा कि वी गोट आउट ऑफ द स्विमिंग पूल एंड ड्राइव अस। इसके बाद इट इज़ वी वांट टू बैट। तो थर्ड आंसर हमारा सही रहेगा। इसके बाद खर्राटा व फर्राटा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है टा, सेकंड राटा या आटा या अराटा। तो राइट आंसर गाइज आटा। जो खर्राटा और फर्राटा शब्द में आटा शब्द यहाँ पर प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। सोरठा किस छंद का विलोम है। ऑप्शन है चौपाई, दोहा, उलाला या रोला। तो राइट आंसर है गाइस कि दोहा। दोहा जो है सोरठा छंद का विलोम है। इसके बाद 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास कि 4 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 4.33 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इन्होंने दिया है डी। इसके बाद नेक्स्ट ये भी इनकरेक्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल एरर दिया हुआ इस क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कि लुप्त अक्षर का चयन करते हुए श्रृंखला को पूरा करिए। तो जो दिया हुआ है DFEG के बाद फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट यानी करेक्ट होगा वो होगा एफ। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है लेकिन आकृति वाला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वह भी इनकरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य में घेर कर राजस्व स्रोतों को नहीं है। तो पहला है लाभांश, सेकंड ब्याज प्राप्ति, सामान्य सेवा या उत्पाद शुल्क।
तो उत्पाद शुल्क गाइस इसका राइट आंसर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीव के समूह को ट्रांसड्यूसर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है उत्पादक शाकाहारी या मांसाहारी या सर्वाहारी। तो राइट आंसर गाइस उत्पादक, इसके बाद यानी प्रोड्यूसर। मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। ऑप्शन है जबलपुर, होशंगाबाद, उज्जैन या भोपाल। तो जो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसके बाद 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? तो हम इस प्रकार सोल्व करेंगे गाइस कि एक्स, माना कि एक बच्चे की एक्स है तो x - 2 x - 2, तो इस प्रकार 4 बच्चे की आयु लिख करके हम 28 वर्ष कर देंगे। तो इस प्रकार हम सोल्व कर पाएंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए गाइस तो पहले तो हम यहाँ पर मानेंगे कि पहला जो बच्चा है यानी बड़े का x, तो उसके बाद वाला माइनस में आ जाएगा ये x - 2 प्लस x - 2 बराबर 28 होगा। तो यहाँ पर x को हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास 4x हो जाएंगे। इसके बाद माइनस वाले को हम जोड़ेंगे तो -6 होंगे। 28 + 6 जो बाद में 34 हो जाएंगे तो 32 हो जाएंगे। तो 4 और 8 32, तो 4 से तो x की जो हैगी वह 8 होगी। इस प्रकार जो x - 2 सबसे छोटा वाला हम देखें तो वह होगा हमारे लिए 4 वर्ष। तो राइट आंसर हमारे लिए 4 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मदर टेरेसा ऑन 26 अगस्त 2010, तो उनका जो जन्म हुआ था वाज बॉर्न, यानी राइट आंसर बी। इसके बाद नेक्स्ट है कि रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए कि जिसने पाप न किया हो वह मनुष्य सबको प्रिय लगता है। तो एक शब्द में उत्तर, तो निर्भय, देवज्ञ, निष्पाप या दुष्कर। तो निष्पाप राइट आंसर, जिसने कोई पाप न किया हो उसे निष्पाप कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चूज द ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। तो ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है कि द मैनेजर हैड अनाउंसड दैट द कंपनी विल फिल इन द ब्लैंक्स अ फुल इन्वेस्टिगेशन इनटू द इंसिडेंट। तो जो राइट आंसर वह है डी की अंडर टैक। इसके बाद नेक्स्ट की नीचे दी गई श्रृंखलाओं में से एक का अनुक्रम दिया है तो तदनुसार गलत संयोजन की पहचान करें। तो जो दिया हुआ है 124, 146, 168, 189 और 212, इनमें से गलत पॉइंट्स हमें चूज़ करना है कि गलत आंसर गलत स्थान पर कौन सा है। तो 189 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद तमिलनाडु के प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर को समर्पित है। तो ये राइट आंसर गाइस नटराज। इसके बाद सीवी रमन को भौतिकी में वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला। तो जो डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन हैं उनको 1930 में जो है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद पुरुष में गुप्त वृषणता क्या है? तो यह टेस्टिस अंडकोश में नहीं उतरता, या प्रत्येक अंडकोश में 2 टेस्टिस की उपस्थिति, या टेस्टिस अंडकोश में विकृत हो जाना, या टेस्टिस अंडकोश में बढ़ जाना। तो राइट आंसर का फर्स्ट की टेस्टिस वृषणों में नहीं उतरता है। इसके बाद बिल्ली अपरा का प्लेसेंटा किस प्रकार का है? तो यह है डिस्कॉइट या कोल्टेडोनरी या डिफ्यूज या जॉनरी। तो जो बिल्ली का अपरा या प्लेसेंटा है वह जॉनरी प्रकार का है। इसके बाद सर्जिकल तकनीक के मूल सिद्धांतों का परिचय किसने दिया? ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, फ्लोरेसम, विलियम टीजी या विलियम स्टीवर्ट हैटसेल्ट। तो ये गाइस आपके वेटनरी के क्वेश्चन हैं, इसलिए आप अच्छी तरह ध्यान दें कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो राइट आंसर गाइस हमारे इस क्वेश्चन का कि विलियम स्टीवर्ट हेलस्टेड। इसके बाद नेक्स्ट के निम्नलिखित में से कौन सा एंटी फंगल दवा है? तो ऑप्शन विनक्रेटिन या बेसिट्रेसिल या फ्लूकानोजोल या मेट्राडिनाजोल। तो राइट आंसर गाइस थर्ड की फ्लूकानोजोल, जो कि एक एंटी फंगल दवा है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्तनधारियों में वृषण विकृति और प्रजनन प्रणाली के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी,
या विटामिन ई? तो राइट आंसर गाइस विटामिन ई। इसके बाद 1 या 2 अंडकोशों की सूजन को कहते हैं। ऑप्शन है एपिडिडिमिटिस या ग्लोटिडिस या बेसेंटिस या ओर्चिटिस। तो राइट आंसर ओर्चिटिस। इसके बाद नेक्स्ट, बैकयार्ड मुर्गी पालन या रेयरिंग के लिए असील के साथ CARI क्रॉसिंग द्वारा विकसित देसी प्रकार की मुर्गी कौन सी है? तो ये गाइस निर्भीक। इसके बाद ईवे के ओवुलेशन दर को बढ़ाकर लैम्बिंग दर को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो बी आंसर फ्लशिंग। इसके बाद नेक्स्ट कि रेडियोग्राफी के लिए सुरक्षात्मक वस्त्र जो बने होते हैं वह बने होते हैं लेड सीसा के। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर या सब बुलबुल में मौजूद होता है? तो यह है भीमोसिन। इसके बाद नेक्स्ट कि पोल्ट्री शेड में कूड़े का अनुचित प्रबंधन के स्तर को बढ़ाता है। तो कूड़े के अनुचित प्रबंधन जो है वो अमोनिया को बढ़ाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी कंकाल की सबसे बड़ी हड्डी है? ये गाइस ABFO में पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, और यह है फीमर। इसके बाद निम्नलिखित में से किस बीमारी को चतुर्थ आमाशय पर छिद्रित अल्सर की उपस्थिति के द्वारा पहचाना जाता है? बी हमारा राइट आंसर की थैलेरियोसिस। इसके बाद नेक्स्ट कि निम्न में से गिर मवेशी नस्ल की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो गिर जो नस्ल की गाय है गाइस, तो ये गुजरात में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद कृषि और ग्रामीण विकास को ऋण सुविधा प्रदान करने वाला शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो यह है गाइस नाबार्ड। इसके बाद टार्सोरेफी में टाँके लगाने को संदर्भित करता है। तो राइट आंसर पलक या आईलिड। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत की देसी गाय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादक कौन है? तो साहिवाल जो सबसे ज़्यादा भारतीय नस्ल है जो दूध उत्पादन करती हैं सबसे अधिक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एमिनो अम्ल संश्लेषण के ट्रांसएमिशन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है? तो यह एंटेरोकाइनेज या एमिनो ट्रांसफरेज या डार्बोक्सिलेज या ग्लूटामेट डार्बोक्सिलेज। तो राइट आंसर का इस बी कि एमिनो ट्रांसफरेज जो एंजाइम है अमीनो अम्ल के संश्लेषण में ट्रांसएमिनेशन अभिक्रिया को प्रेरित करता है। इसके बाद डेयरी मवेशियों के कुल आहार शुष्क पदार्थ में यूरिया की अनुशंसित स्तर क्या है? तो राइट आंसर 1%। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोमंथक या रूमिनेंट में यकृत प्रणाम को नियंत्रित करने के लिए पसंद की दवा है? तो यह ट्राइक्लेबेंडाजोल। इसके बाद नेक्स्ट केस्टर बीन में मौजूद विषैला सिद्धांत क्या है? तो यह है गाइस रिसिन। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग उस कंकाल के लिए किया जाता है जिसमें अंगों की हड्डियां शामिल होती हैं? तो यह गाइस अपेंडिकुलर। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी की पहचान नेगरी बॉडीज़ की उपस्थिति द्वारा की जाती है? तो यह गाइस रेबीज। इसके बाद हाइड्रोएल्कोहलिक औषधि तैयार को कहा जाता है। तो यह गाइस अमृत या एलिक्जर्स। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कॉर्नियल अपारदर्शिता या अधत्वचीय शोफ द्वारा पहचानी जाती है? तो राइट आंसर डी कि ट्रिपेनोसोमियासिस। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मवेशियों में हस्प शोर का कारण बनता है? तो राइट आंसर बी यह स्टेफेनोफिलोरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 कि पोल्ट्री हाउस में धूपन या फ्यूमिगेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो KMNO4 और फॉर्मेलिन। इसके बाद R2B वैक्सीन स्ट्रेन का उपयोग रिक्तस्थान रोग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो यह गाइस रानीखेत। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा कार्यकारी पेनिसिलियम है? तो बेंजाथिन राइट आंसर है गाइस। इसके बाद घोड़े में के केनाइन दांत को जो है टंस के नाम से भी जाना जाता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस के बारे में गलत है कि इसमें DNA और RNA दोनों होते हैं? तो राइट ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एंथ्रेक्स के निदान के लिए किया जाता है? तो यह है अस्कोली परीक्षण। अस्कोली परीक्षण जो है गाइस एंथ्रेक्स के निदान के लिए इसे उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अंडे में उपस्थित होता है? तो यह है गाइस विटामिन सी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लोकप्रिय भारतीय बाजरा है? तो यह है पर्ल मिलेट। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक विधि का उपयोग पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए रुद्राक्ष के उपचार हेतु किया जाता है?
तो गाइस ये है क्षार। इसके बाद मोटे चारे के खरपतवार रख रखाव प्रकार का DCP प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो यह 3 से 5%। इसके बाद कुक्कुट अभिनिर्धारण या पोल्ट्री आइडेंटिफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्किंग पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो यह गाइस बैंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के अनुसार एक फीड स्टफ को मोटा चारा के रूप में वर्गीकृत किया गया है जब इनमें 18% से अधिक कच्चा रेशा उपस्थित होता हो। इसके बाद नेक्स्ट, कि निम्न में से कौन सा जानवर प्रोएस्ट्रोजन रक्तस्राव दिखाता है, तो यह गाइस कुतिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अक्षुण्ण त्वचा के नीचे सामान्य या असामान्य खुराक के माध्यम से शारीरिक गुहा की अंतर्वस्तु का विक्षेपण कहलाता है, तो यह गाइस हर्निया। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सदमे में हृदय रक्त को बाहर पंप करने में विफल रहता है, यह कार्डियोजेनिक शॉक। इसके बाद नेक्स्ट, बरसिम की खेती के लिए बीज दर, तो यह 25 से 13 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने से रोकता है, तो यह विटामिन डी। विटामिन ई जो है घाव भरने से रोकता है। इसके बाद घोड़े के बड़े सिर का रोग किसके कारण होता है, तो यह कैल्शियम की कमी के कारण। इसके बाद भैंस बैल में वीर्य संरक्षण हेतु मंदक में ग्लिसरॉल की आदर्श संगनता कितनी होती है, तो यह 6 से 7%। इसके बाद नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सी जीव पेपिला में स्वाद कलिकाएँ नहीं होती हैं, तो यह फोलिएट या फिलिपोम, सर्वमलेट या फंगीफॉल। तो राइट आंसर गाइस बी की फिलिपोम। इसके बाद निम्नलिखित में से किस अंग में अंडकोश झिल्ली का निर्माण होता है, तो यह गाइस स्थमस। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हाइब्रिड नेपियर का एक उदाहरण है, तो सी जो राइट है कि NB21। इसके बाद नेक्स्ट, शरीर में आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फाइबर, विटामिन, खनिज और पानी की सही मात्रा वाले आहार को जो है संतुलित आहार कहते हैं। इसके बाद यूरिन में पायरिया को श्वेत रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो राइट आंसर ए WBC। इसके बाद जीवित जानवर की कोशिकाओं या ऊतकों की स्थानीय मृत्यु को यह परिगणल के रूप में इसे जाना जाता है। इसके बाद भारत में मिल्कमैन के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन प्रख्यात हैं। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे खनिजों से समृद्ध अत्यधिक विघटित कार्बनिक पदार्थ विशेष रूप से जो केंचुओं की गतिविधि से उत्पन्न होता है यह वर्मिंग कंपोस्ट कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट, एक या अधिक टूटे हुए दांत वाले वृद्ध जानवर को ब्रोकन माउथ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, गो जातीय ब्रुसोलोसिस में गर्भधारण की अवधि 3 माही पर होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी कारक के लिए एक उदाहरण है, तो राइट आंसर कृत्रिम गर्भाधान। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कुत्ते में कैंड्रेशन के लिए पसंद किया जाने वाला छेदन है, तो राइट आंसर ए की मिडलाइन प्रिस्टोकॉल्ड। इसके बाद ब्रायल चिकन या फिशिनर राशन में अप्रशिक्षित प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, तो 20%। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति तेनिया सोलियम का मध्यवर्ती मेजबान है, तो सुअर राइट आंसर। इसके बाद स्लिप्ड हिट कुतिया में देखी जाती हैं। इसके बाद किस चारा फसल को फोरेज की रानी कहते हैं, तो यह गाइस रिजिका। इसके बाद गर्भकाल की समाप्ति पर मृत भ्रूण का निष्कासन स्टिल बर्थ के रूप में किया जाता है। इसके बाद अधिक मात्रा में फलियां खिलाने से जुगाली करने वाले जानवरों में ब्लॉस्ट होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल में मजबूती से मुड़े हुए सींग होते हैं और एक पूंछ लंबी होती है जो भ्रूण तक पहुंचती हैं, तो ये राइट आंसर मुड़ रहा। इसके बाद एक ही समय में एक ही माँ से पैदा होने वाले समूह के छोटे छोटे और सबसे कमज़ोर सुअर शिशु क्या कहलाता है, तो यह गाइस रंट। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 अमीनो अम्ल ब्रायलर मुर्गियों में सबसे सीमित हैं, तो यह है मेथियोनिन और लाइसिन। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी कंपाल तंत्रिका है, तो यह गाइस वेगस। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यकता सुअर के आहार से अधिक होती है, तो यह है लाइसिन। इसके बाद नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान में गाय के वीर्य जमाव का स्थल जो होता है वो होता है गर्भाशय। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का,
कि पहली बार एस्चिरिया कोली को किसने पृथक किया, तो यह एस्टेरिस। तो आई होप गाइस आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद।